हेलो एंड वेलकम माय टू चैनल ई डॉट एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे लीगल पोस्ट के बारे में जो कि निकाली है हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने। ये कॉन्ट्रेक्चुअल प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की पोस्ट है। पोस्ट का नाम है लीगल असिस्टेंट। अगर हम बात करें इसके लिए आप अप्लाई कब से कर सकते हैं तो 1 मई 2025 से लेकर 19 मई 2025 के बीच में आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप के एग्ज़ाम होंगे, एक होगा आपका रिटन एग्ज़ाम और दूसरा होगा आपका इंटरव्यू। एंड रिटन एग्ज़ाम की डेट बता दी गई है 15/6/2025 जो कि संडे है, और इंटरव्यू आपका किसी भी मंथ में जुलाई या अगस्त में कराया जा सकता है। इसमें बात करें तो टोटल वैकेंसी निकली वो 23 है। 23 वैकेंसी आई हुई है लीगल असिस्टेंट की, और ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने के इसमें जो पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो इनिशियली आपका 11 महीने का है, बट सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस वो आपके पीरियड को अगले 11 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर इसमें बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो इसमें आपकी जो एज होनी चाहिए वो एज 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑफ दी लास्ट डेट जब आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, मतलब कि 19/5/2025 में। आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इसमें जो मांगी गई है वो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए विथ 55% मार्क्स। 55% मार्क्स या फिर क्यूमुलेटिव आपका जो सीजीपीए वो अराउंड 55% के पास होना चाहिए। इसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई गई है कि इसमें जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो चाहे 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम में हो या 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो भी अप्लाई कर सकते हैं सब्जेक्ट टू उनको अपना फाइनल ईयर एग्ज़ाम की रिज़ल्ट जो रिक्विजिट मार्क है उसे शो करना पड़ेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट। इसमें आपसे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपका टेस्ट किया जाएगा, और इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मांगी गई है कि आपको जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है मतलब कि गुजराती आनी चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दी गई है कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी अपॉइंटेड है फॉर द लीगल असिस्टेंट वो फिर से इस पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि इस वैकेंसी में कोई रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लीकेबल नहीं होगी। टेन्योर की बात करें, जैसा कि पहले बताया कि ये 11 महीने की होने वाली है, वैसे फर्दर अगले 11 महीने के लिए सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ऑनरेबल जज जिसके साथ आपको अटैच किया जाएगा। अगर वो अप्रूव कर देते हैं देन फर्दर अप्रूवल ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द गुजरात उसे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। और यहाँ पे अगर आप अपने जॉब को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको 1 महीने पहले नोटिस देनी पड़ेगी, या फिर आपको 1 महीने की जो सैलरी है उसे वहाँ पे रखना पड़ेगा। और कोर्ट अगर उससे आपके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपको बिना नोटिस दिए हाई कोर्ट ऑफ गुजरात कभी भी टर्मिनेट कर सकती हैं। अगर बात करें इसमें कि टोटल आपको रिम्यूनरेशन या आपकी रिम्यूनरेशन कितने होने वाली है तो इसमें आपकी जो रिम्यूनरेशन होगी वो फिक्स 60,000 रुपीज़ पर मंथ होगी। 60,000 रुपीज़ पर मंथ होगी। और इसमें आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है और कैसे अप्लाई करना है उसे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो बताई गई है वो 500 रुपये प्लस बैंक चार्जेस हैं। इसे आप ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं जो कि यहाँ पे हाई कोर्ट OJAS पोर्टल पे अवेलेबल है। अगर नेक्स्ट हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ की जो लीगल असिस्टेंट की क्या क्या होने वाली हैं, तो इसमें आप जब अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो उस केस में आपको एक ऑनरेबल जज के साथ अटैच कर दिया जाएगा और उनके लिए आपको सर्च और रिसर्च वर्क कंडक्ट करना पड़ेगा। और इस ड्यूटी में आपको इंक्लूड हो सकती है कि आपको कोर्ट प्रोसीडिंग अटेंड करना पड़ेगा, आपको केस के नोट्स लेने पड़ेंगे, कुछ ओपिनियंस या कमेंट्स भी आपसे मांगे जा सकते हैं बाय द ऑनरेबल जस्टिस जिसके साथ आप अटैच होंगे। और साथ ही साथ आपको एक अदर ड्यूटी भी असाइन की जा सकती है बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी आपको कोई फर्दर ड्यूटी भी असाइन कर सकता है, बट वो रिगार्डिंग द हाई कोर्ट ही होगा। और यहाँ पे कुछ अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस बताई गई हैं कि जिस ऑनरेबल जज के साथ आप अटैच होंगे आप उनके ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट आप पहली बात तो कहीं और एम्प्लॉय नहीं हो सकते हैं, कहीं दूसरी जगह जॉब या एंगेज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टोटल इस केस में 11 कैजुअल लीव मिलेगा विद पे 1 साल के अंदर 11 कैजुअल लीव मिलेगा विद पे। और उसके बाद अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं तो उस केस में आपको पे नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे अगर हम फर्दर बात करें कि अदर कंडीशंस ऑफ द सर्विस, तो इसमें आप जिस भी ऑनरेबल जस्टिस के साथ आप अटैच्ड होंगे उनके सामने अगले 1 साल तक अपेयर नहीं हो सकते हैं, अपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी केस के रिगार्डिंग या किसी भी
किसी भी केस के मैटर में आप कोई ऐसे केस को नहीं हैंडल करेंगे जिसमें आप उस टाइम ड्यूरिंग द लीगल असिस्टेंट जब एज अ लीगल असिस्टेंट आप एम्प्लॉयड थे उस ड्यूरेशन में उस केस को कंडक्ट किया गया हो। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन कैसे होगा, तो इसमें टू स्टेप एग्ज़ामिनेशन है। पहला आपका रिटन एग्ज़ाम कराया जाएगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, और उसके बाद जब अगर आप रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपका एक ओरल इंटरव्यू होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। इसमें ये क्लियरली बता दिया गया है कि जो रिटन मार्क्स और रिटन टेस्ट होगा ये एक MCQ बेस्ड होगा जो कि अहमदाबाद में किसी भी सिटी में कराया जा सकता है, वो कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। ये पेपर टोटल 2 घंटे का होने वाला है। इसमें आपको 100 क्वेश्चंस होंगे, MCQ बेस्ड होंगे, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स अलॉट किया जाएगा। बट अगर कोई क्वेश्चन आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो उस केस में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है फॉर द रॉन्ग क्वेश्चन। इसमें सिलेबस की बात करें तो रिटन टेस्ट के लिए जो कि MCQ बेस्ड होगा उसके लिए क्लियरली बता दिया गया है कि आपके जो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं वो किस में से पूछे जाएंगे। तो इसमें आपसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पूछे जा सकते हैं, CPC, IPC और भारतीय न्याय संहिता 2023, CRPC, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्षरता नियम, ये तीनों लॉस क्रिमिनल लॉस पूछे जा सकते हैं। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, आपसे जनरल नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज भी पूछी जाएगी। और इसमें पूछा जाएगा आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, साथ ही साथ आपका IQ टेस्ट भी किया जाएगा। और यहाँ पे जो पेपर होगा वो टोटल इंग्लिश फॉर्मेट में ही कराया जाएगा और अदर लैंग्वेज के ऑप्शंस नहीं है। तो ये टोटल जो MCQ होगा 100 मार्क्स का होगा और ये OMR सीट बेस्ड एग्ज़ाम होगा। जो कैंडिडेट इसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स स्कोर करेंगे उन्हें कॉल किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। जैसा कि पहला बताया कि इंटरव्यू यहाँ पे आपका 50 मार्क्स का होगा। अगर आप स्कोर कर देते हैं दोनों स्टेज के एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर करते हैं तो उस केस में आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें एग्रीगेट दिया जाएगा कि आपने रिटन में और इंटरव्यू में कितना स्कोर किया। इनका जो सम निकल के आएगा उसके बेस पे आपकी लिस्ट ऑफ मेरिट को डिसाइड किया जाएगा, उसके बेसिस पे अपॉइंटमेंट किया जाएगा। एंड रेस्ट यहाँ पे बताया गया है कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड किन किन केस में किन किन लोगों को अपॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया अदर कंडीशंस ऑफ द सर्विस कि आपको किन किन केसेस में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर इन कंडीशंस को फॉल कर जाते हैं या फिर फुलफिल नहीं करते हैं तो आप उन केसेस में आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और इसमें बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, तो आपको अप्लाई करने के लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट है हाई कोर्ट OJAS पोर्टल, जो कि नीचे अभी एक लिंक दिखाई जाएगी, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस में बताई गई कि आपका जब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप 2007 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो उस केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आप इससे पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट पब्लिश की जाएगी हाई कोर्ट OJAS पोर्टल पे, और जो पोर्टल है वो यहाँ पे है। ये ऑफिशियल पोर्टल है जो कि हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के थ्रू आपके जितने भी सिलेक्शन प्रोसेस होंगे और एग्ज़ाम रिजल्ट होंगे वो यहीं पे पब्लिश किए जाएंगे। उसके बाद इसमें ये चीज़ भी बताई गई कि अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो उस केस में आपको क्या क्या लेकर जाना है। फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको प्रिंट आउट लेकर जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, साथ ही साथ आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लेकर जाने हैं। साथ ही साथ आपको लेकर जाना है आपका एनरोलमेंट लेटर जो कि बार काउंसिल ऑफ स्टेट में इनरोल होंगे, और आपको सर्टिफिकेट अगर कोई कंप्यूटर बेसिक नॉलेज से रिलेटेड है उसे भी लेकर जाना है। और एक सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा जो कि इशू किया गया हो 2 रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, जो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है किनके द्वारा वो बनाई गई होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट की कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितने वैकेंसीज हैं।